फिलहाल वो कोई ड्रोन है या नहीं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो एक और सांबा से ग्रेनेड बरामद हुए हैं और वहीं कल देर रात कठुआ में आसमान में कुछ संदिग्ध लाइट्स देखी गई थी। फिलहाल वो कोई ड्रोन है या नहीं, जो रात में लाइट देखी गई ये ड्रोन था या क्या चीज थी, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और मालूमात हासिल की जा रही है। अगर ये ड्रोन थे, क्या इन्होंने कुछ असलहा गोला बारूद कुछ ड्रॉप किया है, कुछ हथियार गिराए हैं, इसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच सांबा से ग्रेनेड बरामद हुए हैं और वहीं कल देर रात कठुआ में संदिग्ध लाइट्स देखी गई थी। तो सभी पहलू से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, सभी एंगल से इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है। प्रशासन ये जानने की कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रात में लाइट चमक रही थी ये ड्रोन है या फिर क्या चीज है जो लाइट चमकती हुई नजर आई, क्योंकि हालिया दिनों पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसपैठ काफी तेज हुआ है और ड्रोन के जरिए से सामान और असलहा गोला बारूद इस पार उतारने की कोशिश की जाती है, ड्रॉप करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से अब इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है कि जो चीज रात में रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी ये दरअसल ड्रोन है या फिर कुछ और चीज है, और ये पूरा मामला क्या है, क्या दोनों मामले जो है ये एक तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ जिंदा ग्रेनेड और शेल भी पाए गए हैं और इस पूरे मामले को दरअसल इनकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है बड़े पैमाने पर। और चलिए, लक्ष्मण शर्मा हमारे सहयोगी सांबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले लक्ष्मण, सांबा में दरअसल कुछ ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं और इससे पहले कल रात यहां पर एक संदिग्ध लाइट देखी गई थी, उसके बाद पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, यहां पर अभियान शुरू किया गया था। क्या कुछ जानकारी इस पूरे सर्च ऑपरेशन के बारे में निकलकर सामने लक्ष्मण आ रही है? देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि सुबह से ही यहाँ पर जो रामगढ़ इलाका है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा था, जिस दौरान ये पीले थैला जो जहाँ बोरी कह सकते हैं ये चीज मिली है और उसमें कुछ ग्रेनेड और कुछ जो मोटार शेल है वो मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसको अपने कड़ी में लिया और इसके बाद जांच जो है वो जारी है। जी बिल्कुल। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि लाइट से एक संदिग्ध लाइट उसे कहा जा रहा था कि आखिर ये ड्रोन है या नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई इस तरह के जो बॉर्डर के एरिया है वहां पर बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन आते हैं और उन ड्रोन को बाकायदा देखा भी गया है। तो जो लाइट देखी जा रही थी, क्या ये ड्रोन है, अब तक ये साफ हो पाया है या नहीं? तो लगातार सांबा के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन गतिविधि देखी जा रही थी। उसके बाद ये जो सुरक्षा बलों द्वारा है जो सर्च ऑपरेशन है वो बढ़ाए गए थे, जिस दौरान ये सुबह जो सर्च ऑपरेशन चला है उसमें ये पाया गया है यहाँ पर मोटार शल और जो जिंदा ग्रेनेड है वो पाए गए हैं। अब जो बम दस्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। पूरे तरीके से सुरक्षा बल अलर्ट है। अभी भी इसी एक इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक नाका लगाया गया है और पूरे तरीके से जो जहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो अलर्ट है। नाके पे भी देखा जाए तो देख सकते हैं कि गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से हर एक आने जाने वाली गाड़ी पर भी नज़र बनाई हुई है जो हमारे जम्मू कश्मीर जवान हैं और जो मतलब जितनी हमारी एजेंसियां हैं वो पूरे तरीके से अलर्ट है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं गणतंत्र दिवस को और उससे मद्देनज़र ये अलर्टनेस जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है और इस दौरान लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं राजन आपके पास आना चाहूंगा, कई चीजें दरअसल यहां पर हैं, जिस तरह से लक्ष्मण बता रहे थे गणतंत्र दिवस आगे है और उससे पहले देखिए कि जम्मू कश्मीर में मौसम खराब है, लगातार बर्फबारी हो रही है, इसका फायदा भी घुसपैठ के लिए किया जाता है और खासतौर से जम्मू रीजन में राजन आप देखिए तो आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी है। सांबा में आतंकी साजिश नाकाम की गई, यहां पर मोर्टार शेल और लाइव ग्रेनेड मिले हैं। इसके अलावा ड्रोन जो घुसपैठ है वो
काफी ज्यादा इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो सभी चीजों को मिलाकर किस तरह से देखा जाए, आतंकी तो एक तरह से लगातार अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर भी लगातार आतंकियों पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त देखिए जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पे इस वक्त रोहिंग्या बस्ती है, इलीगल जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है वो इस इलाके में रहते हैं और यहाँ पे व्यापक तलाशी अभियान इस वक्त जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी ने चलाया हुआ है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो एसओजी के या जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पे जितने भी मकान हैं वहाँ पे जाके लोगों से पूछताछ, उनसे जो उनकी आइडेंटिटी चेक की गई है और पिछले कुछ हाल ही के दिनों में कोई आके यहाँ पे उनके पास रहने आया है, उनका रिश्तेदार है कोई, उसकी भी आइडेंटिटी जो है वो पूछी गई है। ये जो है जो तलाशी अभियान है ये इस इलाके में चलाया गया है, क्योंकि कई दफ़ा जब भी जम्मू में किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो सीधे जो है कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन होते हैं, जो तार होते हैं वो इन इलाकों से आके जुड़े हैं। तो आगे कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है गणतंत्र दिवस को देखते हुए यहाँ पे एक व्यापक तलाशी अभियान चलाए हुए है इन इलाकों में और समूचे इलाके में जो है तमाम लोगों की जो पूछताछ है वो उनसे की गई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है। इसके चलते जो है चाहे वो जम्मू संभाग में हाई अलर्ट है और जम्मू संभाग में विभिन्न इलाकों में इस तरह के व्यापक तलाशी अभियान जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस चलाए हुए हैं, क्योंकि कई तरह के इनपुट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी इस वक्त छटपटाहट में हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में हो सकते हैं, जिसको देखते हुए है ये कार्रवाई जो है वो की गई है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो है इस इलाके में मौजूद हैं, क्योंकि ये इलाका जो है ये पिछले कुछ सालों में बसा, जब इलीगल जो यहाँ पे अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके यहाँ पे बस गए और उसके बाद जो है इस समूचे इलाके को कहीं ना कहीं हमेशा से एक तरह से ये खदशा रहता है कि यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज भी होती आई हैं और उसके बाद जो है जो साथ में सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो राजीव कॉलोनी का इलाका है, चाहे आसपास ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पे अवैध तरीके से जो है लोग पिछले कुछ सालों में आके बसे हैं, वहाँ पे व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया है। ये मेरे अगर विजय दिखाएंगे आपको पीछे, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आप देख सकते हैं कि अभी भी इस इलाके में जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी सब एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो समूचे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चलाए हुए हैं, क्योंकि मकसद यही है, क्योंकि पीछे जो टेनेंट लोगों ने रखे उसके लिए भी काफी सख्त कानून जो है वो बनाए गए और ये लोगों को आह्वान किया गया कि वो अपने टेनेंट की वेरिफिकेशन करवाएं। तो ऐसे में जो इस तरह की कॉलोनीज हैं जहां अवैध तरीके से पिछले कुछ सालों में लोग आगे बसे हैं, ये हमेशा से एक टारगेट पे इसलिए भी रहती है क्योंकि यहाँ पे कई दफा जो है ऐसे असामाजिक तत्व भी जो है अपनी जगह बना लेते हैं, जो कि जब इस तरह के गणतंत्र दिवस जैसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, जब जो लोग हैं वो जश्न में डूबे होते हैं, तो ऐसे में यहाँ इन इलाकों से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो निकलता आया है अब तक। तो ऐसे में अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ समूचे इलाके में जो ये जो जम्मू का ये नरवाल मंडी इलाका है, भटिंडी इलाका है, चाहे वो इसके साथ राजीव कॉलोनी है, चाहे जहाँ जहाँ जो है अवैध तरीके से लोग आके बसे हैं और उनकी वेरिफिकेशन, उनके टेनेंट्स जो हैं आके बसे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है व्यापक तलाशी अभियान यहाँ इस इलाके में एसओजी की तरफ से चलाया हुआ है। बिल्कुल, तो ये इसीलिए ही चलाया हुआ है क्योंकि गणतंत्र दिवस पास में है, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को यकीनी बनाना चाहती हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जो असामाजिक तत्व, एंटी नेशनल एलिमेंट जो है हमारे बीच में ही कहीं आके छुपा हो तो हमें पता ना हो। इसलिए लोगों से पूछताछ और लोगों से जो है छानबीन इस वक्त बहुत तेजी से जम्मू के विभिन्न इलाकों में चलाई हुई है। इस वक्त आप लाइव देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, इनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, ये एसओजी के जवान हैं जो कि हमेशा ही मुस्तैद रहते हैं और हमेशा इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। सामने गली से निकलते हुए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं एक एक मकान में जाके जो है इस वक्त चेकिंग जो है उसके साथ साथ तलाशी और लोगों की आइडेंटिटी इनकी तरफ से पूछी गई है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम एक्सक्लूसिव जो है यहाँ पे मौजूद है और जिस तरह से यहाँ जब गणतंत्र दिवस से पहले कई तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं वो OGWs का जो नेटवर्क है उसको वापस जो है कहीं ना कहीं एक्टिव करने की कोशिश में है। तो वही एक चैलेंज है क्योंकि हमने किश्तवाड़ में भी देखा जो आतंकवादी हाइड आउट मिला है वहां से भी ये साफ हो जाता है कि कहीं OGW के नेटवर्क के बिना यहाँ पे आतंकवादी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वो नेटवर्क को भी ध्वस्त करना है, वो भी एक मंशा है कि कौन लोग हैं जो इसी समाज में छिपे बैठे हैं लेकिन आतंकवादियों की मदद करने में लगे हैं, उन असामाजिक तत्वों की मदद करने में लगे हैं जो देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो है इस समूचे इलाके में जहां जहां आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्रमुख जम्मू कश्मीर पुलिस की जब तो तैनाती है और एसपीओ जो खासकर जो हमारे जवान हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के वो इस इलाके में हैं और जगह जगह जो है इस वक्त
पूछताछ जो है बिल्कुल राजन, बिल्कुल बहुत डिटेल में आपने तमाम जानकारी दी और ग्राउंड जीरो पर आप खुद इस वक्त मौजूद हैं जहां पर जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और खासतौर से रोहिंग्या या बाहर के जो लोग यहां पर बसे हुए उनकी बस्तियों में जाकर इस तरह की जांच पड़ताल की जा रही है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजन हमारे साथ बने रहें, दोबारा से आपके पास आएंगे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता चिरंजीत भी हमारे साथ इस वक्त कठुआ से जुड़े हुए हैं। चिरंजीत, कठुआ में क्योंकि अब गणतंत्र दिवस नजदीक है और उससे पहले बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले कई जगहों पर, जिस तरह से अभी राजन बता रहे थे, लक्ष्मण बता रहे थे, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल अबू, मैं बता दूं जाहिर तौर पर जिस तरह से मेरे दो सहयोगी साथियों ने बताया कि आईबी से सटे हुए इलाके हों, चाहे एलओसी राजौरी का इलाका हो, सांबा हो, कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियां जो है इस तरह की देखी जा रही हैं। हालांकि सांबा में भी पिछले कुछ दिनों पहले भी ड्रोन ड्रॉपिंग हुई, कई बार वहां पर ड्रोन देखा गया। बीती रात की बात करूंगा तो जिला कठुआ में भी एक संदिग्ध जो लाइट है वो भी आसमान में देखी गई, जिसके बाद लोगों में भी कहीं ना कहीं डर की भावना पैदा हो गई। जिस तरह से आप को मालूम ही है कि पड़ोसी जो मुल्क है वो कहीं ना कहीं यही कोशिश करता है कि हमारे राष्ट्रीय पर्व हो चाहे और अन्य त्योहार हो, यहाँ की जो खुशहाली है उसमें अमन शांति को कहीं ना कहीं भंग किया जाए, तो उसको लेकर साजिशें वो रचता रहता है। तो जिसको लेकर हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर हैं। लगातार इलाकों की घेराबंदी की जा रही है। जिस तरह से देर रात का ये मामला आया, जीएमसी कठुआ के ऊपर भी ड्रोन देखा गया, कई अन्य इलाकों में भी इस तरह की जो लाइट्स हैं वो देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये लाइट किस ओर से आई, कहां निकली और इसका यहाँ पर आने का मकसद क्या था। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से समूचे इलाके की घेराबंदी की गई है, जम्मू कश्मीर के साथ अन्य राज्यों की सीमाएं हों, चाहे भारत पाक सीमा से सटे हुए इलाके हों, वहां भी सुरक्षा ग्रिड को कहीं ना कहीं मजबूत किया गया है और कोशिश यही की गई है कि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते टाल दिया जाए। चाहे जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाके हों, यहाँ समूचे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। जी हाँ बिल्कुल चिरंजीत, यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी को लेकर इस तरह का ये कदम उठाया गया है। गणतंत्र दिवस आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर उसका जश्न होगा और ऐसे में कोई सिक्योरिटी चूक न होने पाए, आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न देने पाए। इस वजह से बड़े पैमाने पर यह तलाशी सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि उसके आसपास के तमाम इलाकों में चलाई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया चिरंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा राजन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप लगातार बने हुए और आपके पीछे जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं चप्पे चप्पे पर उनकी नजर बनी हुई है, एक एक घर की तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी गणतंत्र दिवस से पहले कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कहीं कोई सेंध सिक्योरिटी में न लगने पाए। इस वजह से बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो इस तरह के जो इलाके हैं जम्मू के, जो आउटस्कर्ट्स में हैं और जम्मू के ये इलाके जो है पिछले कुछ सालों में तब बसे जब यहाँ पे जो है अवैध तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्या आए। हमेशा से ही जो है, चाहे वो नरवाल का इलाका है, आपको याद होगा नरवाल के इलाके में भी पिछले कुछ साल पहले जो है एक ब्लास्ट हुआ था और जो है उसके भी कनेक्शन जो है वो इन्हीं इलाकों से आके जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से ही रडार पे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जम्मू के बाकी इलाके हैं, चाहे वो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे भी नाकाबंदी जो है वो दी गई है। कई औचक नाके लगाए गए हैं जो कि पहले नहीं होते हैं, लेकिन जब ऐसे दिन आते हैं, जब गणतंत्र दिवस जैसे जो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, तब वो नाके लगा दिए जाते हैं। तो इसलिए होता है कि जब कोई यदि कोई घुसपैठ करके आया है तो वो जम्मू सिटी तक ना पहुंच पाए। उसी तरह जम्मू सिटी के भीतर इस तरह से जब मकान से मकान जाके जो है इस पूछताछ की जाती है ऐसे, तो ये वो मकसद होता है कि कहीं ना कहीं जो असामाजिक या एंटी नेशनल या आतंकवादी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आके टेनेंट बन के रुक जाते हैं। ये वही इलाका है, मैं आपको बता दूं विशाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अबू के, ये यहाँ पे ही वो जो लड़का जो है 19 साल का, वो जो बठिंडी के इलाके में ही अरेस्ट किया गया था, जिसके की बाद में लिंक जो है वो कनेक्शन जो है वो कई तरह से जुड़े हुए पाकिस्तान के साथ भी दिखाई दिए थे। तो ऐसे में जो है ये कोशिश हमेशा से रहती है सिक्योरिटी फोर्सेज की कि ऐसे इलाकों में हमेशा पैनी निगाह इनकी बनी रहती है। ऐसी तलाशी अभियान जो है वो चलाए जाते हैं ताकि जो कोई अगर ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट्स कोई यहाँ आके छुप गया है या यहाँ आके
किस कोशिश में है कि OGW का एक नेटवर्क यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि आम लोगों के साथ मिलकर वो इस कोशिश में होते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नेटवर्क को खड़ा किया जाए। तो उसी कोशिशों को मेरे यदि विजय दिखाएंगे या मकानों के ऊपर भी आप देखेंगे, मेरे अगर विजय दिखा पाएंगे, वो मकान के ऊपर भी जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त मकानों के भीतर भी तो तलाशी अभियान है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चलाए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समूचे इलाके को अपने अंडर लेके जो है इस वक्त गहन तलाशी अभियान इस इलाके में चलाया हुआ है। ये जो इलाका है ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील इलाका है, मैं आपको बता दूं, जम्मू का। और ऐसे में इस तरह का तलाशी अभियान चलाना ये काफ़ी अहम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, SOG और पैरामिलिट्री फोर्सेस हर एक मकान में गए हैं और वहाँ से लोगों से पूछताछ की है, लोगों से जानने की कोशिश की है कि पिछले कुछ समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके पास आके रुका है या कोई संदिग्ध व्यक्ति आपने देखा है इस इलाके में। तो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन वो ली जाती है। जम्मू संभाग में ही ऐसा ही, चाहे आप सांबा की बात करें, कठुआ की बात करें, चाहे वो जम्मू जो जिला है उसकी बात करें, चाहे सांबा है, चाहे वो चनाब वैली है, किश्तवाड़ से लेकर पूंछ तक, इस वक्त जो सिक्योरिटी ग्रिड है बहुत टाइट है और यहाँ पे जगह जगह नाके और जगह जगह जो है इंटेलिजेंस विंग है वो भी एक्टिव हो चुका है। कई तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं वो उनके पास पहुंची हैं, जिसकी बिना पे ही ऐसे इलाकों में तलाशी अभियान चलाए गए हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से राजन, सिक्योरिटी को चाको चौबंद करने के लिए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को लेकर इस तरह के कदम उठाए गए। नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए।